previous video I have explained you the first part of the story, जिसमें लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि बहुत तेज़ winds हो गई हैं, बहुत तेज़ वेव्स आ रही हैं, एक ओमिनस साइलेंस हो गया है। डिज़ास्टर से पहले वाला जो साइलेंस होता है जो इंडिकेट करता है ऑफ डिज़ास्टर विच इज़ गोइंग टू हैपन। द विंड सडनली ड्रॉप्ड एंड द स्काई वॉज डार्कर विद हैवी क्लाउड्स। The huge cloud was coming towards the ship, but later the narrator realized that it was not a cloud but a huge wave, even twice the height of the previous waves they saw, with the top of the waves looking unpleasant due to the height. Okay, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। I will read the paragraph and then I will explain you. Let's read. The roar increased to the thunder as the stern moved up the face of the wave. Stern मतलब back part of the ship. And for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion. Tremendous मतलब very great in amount, बहुत ज़्यादा बड़ा। Explosion मतलब होता है धमाका। Shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. ठीक है, shook मतलब क्या होता है, शेक। ठीक है, द एक्सप्लोजन शेक द डेक। शुक पास्ट पार्टिसिपल होता है शेक का, और शेक मतलब होता है वाइब्रेटेड। ठीक है, डेक होता है फ्लोर ऑफ द शिप को हम डेक बोलते हैं। ठीक है, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट होता है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो बहता रहता है, वाटर फ्लो करता रहता है, उसको टॉरेंट बोलते हैं। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. ठीक है, तो smashed मतलब क्या होता है, shatter करना, मतलब violently broken। कोई बहुत तेज़ टकराती है चीज़ और टूट जाती है, उसको स्मैश करना बोलते हैं। तो हिज हेड वॉज स्मैश्ड ओवर इनटू द व्हील्स। ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स कि जो थंडर था दैट इंक्रीज्ड एंड द वेव मूव्ड द स्टर्न अप। तो जो वेव्स थी उसकी वजह से जो बैक ऑफ द शिप था वो ऊपर हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, डिसबैलेंस हो गई थी शिप। They thought that it would not do any damage, but a huge explosion vibrated the deck. उन्हें लगा कि जो वेव्स हैं वो कोई डैमेज नहीं करेंगी, बट एकदम से बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे डेक को, पूरे फ्लोर ऑफ द शिप को हिला के रख दिया। ठीक है, इट शूक द होल डेक, इट शूक द होल फ्लोर ऑफ द शिप। अ स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड्स ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। सो वाटर अंदर आ गया था शिप के, ग्रीन एंड वाइट कलर का। ठीक है, द नरेटर्स हेड स्मैश्ड इन द व्हील ऑफ द शिप। नरेटर का जो हेड था वो ज़ोर से टकराया, जो शिप के अंदर व्हील होता है उसको, उसके डायरेक्शन को कहते हैं कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर उसका नरेटर का हेड ज़ोर से टकराया और स्मैश कर गया। ही फ्लू ओवरबोर्ड एंड सैंक बिलो द वेव्स। तो धीरे धीरे ही वॉज सिंकिंग इन द वेव्स, धीरे धीरे डूबने लगा। ही एक्सेप्टेड हिज डेथ वॉज अप्रोचिंग। उसने अपनी डेथ को अप्रोच, जो उसकी डेथ अप्रोच करी थी उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब उसकी डेथ होने वाली है। नाउ इट इज़ अ वेरी हार्ड टाइम, नाउ ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड स्टार्टेड लूजिंग कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे बेहोश होने लगा, ही स्टार्टेड फेंटिंग। ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल। जब हम बेहोश होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, जब हमारा कॉन्शियस जा रहा होता है तो हमें कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, तो बेसिकली हम बहुत पीसफुल फील करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड pooped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing. Capsizing means overturned in the water, मतलब वापस से टर्न हो गई थी वाटर के अंदर। ठीक है, let's read further. Her mast almost horizontal. Then a wave hurled her up like my lifeline jerked taut. Hurled मतलब होता है थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से फेंकने को
hurled बोलते हैं, HURLED। taut का मतलब होता है TAUT, इसका मतलब होता है pulled tightly और stretched tightly, किसी को ज़ोर से खींचना, ठीक है। I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Boom is the pole that controls the angle of the and shape of the sail. तो जो sail, ship की जो sail होती है उसके angle और उसके shape को जो control करता है उसको हम बोलते हैं boom. वो एक pole होता है, ठीक है, BOOM. Let's read further. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked. My mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. Okay? So this means that narrator का जो head था वो suddenly it pooped out of water, means वो वाटर से बाहर आ गया एकदम से। The ship was about to overturn but a wave turned her upright. जो शिप थी वो बस पलटने ही वाली थी सी में, मतलब उल्टी होने वाली थी, ठीक है, बट एक वेव आई जिसको उसने फिर से सीधा कर दिया शिप को। His lifeline jacket was stretched, तो उसकी जो लाइफलाइन जैकेट थी वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेच्ड हो गई थी। He grabbed the rail guards and sailed to the main ship pole. तो उसने एक कुछ शिप के अंदर रेल गार्ड्स होते हैं उसको उसने अपने हाथ से पकड़ा और उसी के सहारे से वो धीरे 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 बूम तक पहुंचा, ठीक है, मेन शिप पोल जिससे सेल कंट्रोल होती है, वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुंचा। द वेव्स टॉस्ड हिम अराउंड द डेक, पर जो वेव्स थी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वेव्स कभी उसको इधर ले जाएं कभी उधर ले जाएं, तो उसको टॉस कर रही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द शिप, ऑन द डेक, ठीक है, डेक क्या होती है, फ्लोर ऑफ द शिप। ही वॉज इंजर्ड एज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, इधर उधर धक्के खाकर इधर उधर लड़ने की वजह से, कभी व्हील से लड़ा, कभी बूम से लड़ा, कभी टॉस हुआ, तो उसकी जो उसकी रिब्स थी, लेफ्ट रिब्स थी, वो टूट चुकी थी। उसका जो माउथ था दैट वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ही हैड अ ब्रोकन टूथ, तो उसका कोई एक दांत टूट चुका था जिसकी वजह से वो ब्लड निकल रहा था, तो उसका जो माउथ था पूरा ब्लड से भरा हुआ था। He found the wheel, lined the stern for the next wave and waited. There was water everywhere. The narrator could feel water below the ship, but he didn't leave the wheel alone. So उसको लग रहा था कि वो अब जब व्हील तक जहाँ पे पहुँचा तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी टिल द नेक्स्ट वेव एंड ही वेटेड फॉर देयर। उसे पता था कि वाटर भर रहा है धीरे धीरे, बट अगर वो व्हील को छोड़ देगा तो सब मर जाएंगे। सो ही वॉज ट्राइंग टू सेव एवरीवन्स लाइफ। ओके, लेट्स रीड फॉलो। Okay. Water, water, water. Everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch means door, was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. So what happened? जो नरेटर था उसने वेट किया व्हील पे, क्योंकि उसने व्हील पकड़ लिया था। अभी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वेव टू कम, जिससे कि वो उसको कंट्रोल कर पाए शिप को। एंड उसने इतनी, उसके जो वाटर था वो नीचे भी वाटर था ऊपर भी वाटर था, बट उसने जो व्हील था उसको छोड़ा नहीं, उसको उसने पकड़े रखा, ठीक है। सडनली जो फ्रंट डोर था वो एकदम से खुला और जो उसकी वाइफ थी मैरी, शी शाउटेड, शी स्क्रीम्ड दैट दे आर सिंकिंग, कि वो डूब रहे हैं। शी सेड द डेक्स आर स्मैश्ड, मतलब जो डेक है, जो पूरा फ्लोर है जो शिप का, वो सब टूट चुका है। इट हैज़ बीन ब्रोकन। वी आर फुल ऑफ वाटर, हर जगह पानी ही पानी था।
The narrator handed her the wheel and climbed towards the door. ठीक है, तो जो नरेटर था उन्होंने अपनी वाइफ को व्हील हैंड ओवर किया, क्योंकि व्हील हम व्हील हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अगर व्हील छोड़ देते तो सारी जो शिप थी वो डिसबैलेंस हो जाती, तो उसको कंट्रोल करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और धीरे 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 नरेटर क्लाइम द डोर, धीरे धीरे वो डोर तक गया। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. Timbers होते हैं wood, board used in building of a ship. Timber एक टाइप का wood होता है, ठीक है। The whole starboard क्या होता है? Side of the ship which is on the right side when one is facing forward. तो जो right side of the ship होती है उस वहाँ पर एक starboard होता है, ठीक है। bulged inwards मतलब वो बाहर आ गया था, swell कर गया था, it was bulged inwards, अंदर की तरफ आ गया था। Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. Slosh means move through liquid with a splashing sound, मतलब ज़ोर से साउंड जब हम कुछ पानी में फेंकते हैं तो एक स्प्लैशिंग साउंड आता है और लिक्विड के साथ ही बहता चला जाता है। वो वही चीज़ जो क्रॉकरी थी, जो क्लोथ्स थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज इन सबके साथ हुआ था। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from the upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue. Sue means Suzanne ने बोला, pointing to a big bump above her eye. I had no time to worry about bumped heads. After finding the hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. Bashed मतलब होता है strike hard. So इसका मतलब ये है कि जो crewmen थे लैरी एंड हर्ब, ठीक है, they were pumping the water very fast, मतलब वो जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे थे वाटर को। जो टिम्बर थी, जो जिस वुड से जो शिप बनी थी, दैट इज़ टिम्बर, वो टूट गई थी और वो इधर उधर बस ऐसे लटकी हुई थी इधर उधर बहुत ही बैडली तरीके से। द स्टारबोर्ड ऑफ द शिप हैड स्टंक। तो स्टारबोर्ड एक कोई यू कैन से एक पार्ट होता है शिप का जो राइट साइड ऑफ द शिप लगता है, तो वो भी बिल्कुल टूट गया था, वो भी सब डूब गया था। शिप क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन और टॉयज़ ये सब भी सब अंदर सिंक कर गए थे एक स्मैशिंग साउंड के साथ, ठीक है। देन धीरे 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 नरेटर ने कभी क्रॉल करते हुए गया, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको चलना नहीं आता वो क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे कुछ पकड़ के क्रॉल करते हुए गया या फिर कभी स्विम करते हुए गया। और अपर बंक मतलब जो ऊपर का जो आपका एक कैबिन बना हुआ था, एक रूम बना हुआ था शिप में, वहाँ उनके दोनों बच्चे थे। तो उनके पास जाके उन नरेटर ने पूछा दैट आर यू ऑल राइट, एंड द चिल्ड्रन रिप्लाइड येस। सुई जो उनकी डॉटर थी उसने कहा शी कंप्लेंट अबाउट अ बिग बम्प ऑन अ हेड, तो कहीं वो टकराई होगी और उसके बिग बम्प आ गया था, उसके हेड पर चोट लगी थी। बट द नरेटर डिडंट पे मच अटेंशन, बट नरेटर ने कुछ अटेंशन नहीं दिया उस पर, क्योंकि ही डिडंट हैव दैट टाइम टू, बिकॉज इट वॉज नॉट अ मेजर कंसर्न। द मेजर कंसर्न वॉज टू सेव देम। द नरेटर फाउंड स्क्रूज, हैमर्स, कैनवास, ही वेंट बैक टू द डेक। तो उसको हैमर्स, जो कीलें हैं, हथौड़ा है, ये सब लेकर वो डेक में मतलब जो फ्लोर ऑफ द शिप है वहाँ पे गया। द ब्रोकन स्टारबोर्ड साइड वॉज लेटिंग सो मच वाटर इन
if the narrator could not fix the problem, they would all sink in the sea. तो जो स्टारबोर्ड, जो साइड का स्टारबोर्ड था वो टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी अंदर आ रहा था शिप के. तो अगर उसने, द नरेटर थॉट कि अगर उसने ये चीज़, ये जो स्टारबोर्ड फिक्स नहीं किया, इसको जोड़ा नहीं हैमर्स और स्क्रूज से, तो दे ऑल विल सिंक इन द सी, वो सब लोग डूब जाएंगे. तो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. Doing that was very very important, so he started doing that. Okay, so I will explain you further in the next video. That's it for this video. If you have any doubt, you can ask. I want you to read the explanation thoroughly. Thank you.